हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही खतरनाक और तकलीफ दे मर्ज है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, फालज गिर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके गुर्दे, जिगर फेल हो सकते हैं। आपका दिमाग की जो शरियान है वो फट सकती है। हाई ब्लड प्रेशर का शिकार मरीज का सर भारी रहता है। यानी आप कह सकते हैं ये नहायत ही तकलीफ दे और ख़तरनाक मर्ज है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, इससे कैसे बचा जा सकता है और कुछ आपको मुस्तनद और शर्तिया रेमेडीज देंगे। आपको जितना मर्जी पुराने से पुराना और शदीद हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, मर्ज है, वो रेमेडीज के इस्तेमाल से आप यकीनी उससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत खतरनाक मर्ज है। लेकिन आपने कभी ये गौर किया है हमें इस किस्म के जो अमराज हैं, ये अमराज हैं, वो होते क्यों हैं, ये बढ़ क्यों गए हैं? पहले ज़मानों में ये अमराज बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन आजकल हमारी लाइफस्टाइल जैसे हो गए हैं उसकी वजह से ये अमराज बहुत शिद्दत से होने लग गए हैं। दोस्तों, मैं आपको आज आपको वजूहात बताऊंगा सबसे पहले रेमेडीज देने से पहले, कि आप कैसे हाई ब्लड प्रेशर और दूसरी मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके। और उसके बाद मैं आपको 4 मुस्तनद रेमेडीज भी दूंगा। हाई ब्लड प्रेशर जितना मर्जी बनाना हो, उसका शर्तिया रेमेडीज, शर्तिया इलाज। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल में हम कैसे चेंज लाएं कि हम इन किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये, हमारा जिस्म पूरा दिन बैठने और टीवी के आगे बैठने और आराम करने के लिए नहीं बना। हमारे जिस्म को थोड़ी बहुत ही एक्टिविटी की ज़रूरत होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत रहती है। अगर हम थोड़ी बहुत ही अपनी जिस्मानी सरगर्मियाँ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रखें तो हमें हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे और दूसरी शुगर और दूसरी कई इस किस्म की ख़तरनाक बीमारियों से कुदरती तौर पर हम बच सकते हैं। जिस्मानी सरगर्मियों का मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाके वर्जिश करें, आप जॉगिंग करें, आप रनिंग करें, आप स्विमिंग करें। आप जस्ट 30 मिनट 15 मिनट सुबह चल लें, 15 मिनट शाम को चल लें। आप 30 मिनट अगर डेली का चल लें तो आपके लिए बहुत काफ़ी है। सिर्फ 30 मिनट चलने से आप डेली की जो आपकी सरगर्मी है, ये 30 मिनट चलना आपको बेशुमार बीमारियों से महफूज रखेगा। इसी तरह दोस्तों, हेल्दी फूड, अगर हमारा जो डेली का खाना पीना है वो अच्छा हो, उसमें मुर्गी, मछली, गोश्त, अंडे, दालें, हरी सब्जियां, यानी हर चीज़ जो हमारे जिस्म को ज़रूरत है वो हमें मिलती हो, तो हमारे जिस्म बीमारियों से महफूज रहता है। कोशिश कीजिए कि सादा खाना खाइए, घी कम डालिए, लेकिन अपने खुराक में, रोज़मर्रा की खुराक में दूध भी शामिल कीजिए, अंडे भी शामिल कीजिए, सब्जियां भी शामिल कीजिए, दालें भी शामिल कीजिए। हफ्ते के एक चार्ट बना लीजिए और उसको देखिए क्या आप हफ्ते में ये सब चीज़ें जिसकी आपके जिस्म की ज़रूरत है वो आपको आपकी खुराक में शामिल हैं या नहीं है। दोस्तों, इसी तरह डिप्रेशन आजकल बहुत दोस्तों, जो हमारा माशरा हो गया है, जैसे ही दुनिया आजकल मशीनी दुनिया में कन्वर्ट हो चुकी है, गुस्सा, डिप्रेशन ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। कोशिश कीजिए कि अपने दिमाग को फोकस रखिए, गुस्से से बचिए, डिप्रेशन से बचिए, खुश रहिए। क्योंकि दोस्तों, डिप्रेशन और गुस्सा आपके जो है वो एक हाई ब्लड प्रेशर का मेन रीज़न होता है। आप स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, गुस्सा करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पे आपका जो है वो आपका जिस्म में जो है वकूफ़ पज़ीर होगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो गुस्से और डिप्रेशन से जितना हो सके उतना बचिए। इसी तरह दोस्तों, नमक, ना तो नमक आपने बिल्कुल छोड़ देना है अगर आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज है, और ना ही आपने उसको ज़्यादा लेना है, बल्कि कोशिश कीजिए कि बिल्कुल खानों में हल्का नमक खाइए, लेकिन बिल्कुल छोड़िए ना, क्योंकि बाद दफ़ा देखा गया है कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ बिल्कुल नमक छोड़ देता है जिससे उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि नमक कम लीजिए, लेकिन लीजिए ज़रूर। इसी तरह दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का भी बराह रास्त एक तल्लुक है। अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा है तो आप ब्लड प्रेशर के ज़्यादा शिकार होंगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई जाएगा। तो दोस्तों, अपने जो है इस किस्म की खुराक लीजिए जिसमें चिकनाई और मुर्गन ग़िज़ाएँ कम से कम हों। अब मैं आपको दोस्तों 4 मुस्तनद रेमेडीज़ दूंगा जो शर्तियाँ रेमेडीज़ हैं, जिसके इस्तेमाल से आप ईजीली ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं।
आपको जितना मर्जी पुराना ब्लड प्रेशर है, इन रेमडीज में से कोई भी एक रेमडी इतनी ताकतवर है कि वो आपको पुराने से पुराने ब्लड प्रेशर का इलाज कर सकती है। दोस्तों सबसे पहली जो रेमडी है वो ये है कि आपने सुबह उठें। ये उनके लिए, पहली रेमडी उन लोगों के लिए है जिनको ब्लड प्रेशर का जो है मर्ज वो इतना शदीद नहीं है। लेकिन अगर ये आप रेमडी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो यकीन माने आपको ब्लड प्रेशर जो है वो नहीं, आपको जो है कंट्रोल में रहेगा। और आपको अगर ये करते रहेंगे तो ब्लड प्रेशर आपको नहीं, आपका ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में आप बच सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर से। बहुत इजीली रेमडी है। आप जौ का दलिया ले लें और उसमें साबुत धनिया डाल लें और सुबह इसका जो है नाश्ता करें। यानी सिर्फ जौ का दलिया और उसमें हरा धनिया डाल दें, इसका नाश्ता करें। इंशाल्लाह ये रूटीन बना लें, आपको पूरा दिन ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और दोस्तों जो दूसरी रेमडी है वो बहुत इफेक्टिव रेमडी है। वो आपको जितना मर्जी हाई ब्लड प्रेशर है, पुराना ब्लड प्रेशर है, आपको सिर्फ जो है ये रेमडी आपको उससे महफूज रख सकती है। बहुत इजी रेमडी आप ले लीजिए। आपके घर में इजीली मिल जाएगी, आपके बावर्ची खाने में बड़ी इलायची ले लीजिए, उसको बीचों और छिलके समेत पीस लीजिए, उसको पाउडर बना लीजिए। अगर आपको शुगर वगैरह नहीं है तो एक बड़ी इलायची का पाउडर बना के छिलकों समेत उसको शहद, 1 चमची शहद में डाल के नहार मुँह सुबह ले लीजिए। और 1 चम्मच जो है बड़ी इलायची को पाउडर 1 चम्मच शहद में शाम को ले लीजिए। आपको पुराने से पुराना शदीद से शदीद ब्लड प्रेशर, आपको ये रेमडी उससे जान छुड़वा देगी। ठीक है, ये बहुत पावरफुल रेमडी है। मैं फिर डराऊंगा, अगर आपको शदीद से शदीद ब्लड प्रेशर है, पुराने से पुराना है ब्लड प्रेशर है, जितना मर्जी पुराना मर्ज है, अगर आप ये रेमडी ऐसी है कि आपने 1 चमची शहद में 1 बड़ी इलायची बीचों समेत छिलकों समेत पीस के 1 चम्मच 1 इलायची शहद में सुबह ले लेनी है और 1 चम्मच शहद में 1 इलायची का पाउडर आपने शाम को ले लेना है। ये थी हमारी दूसरी रेमडी। तीसरी रेमडी जो है वो भी बहुत इफेक्टिव है। उसमें ये है कि आपने सिर्फ एक चीज़ आपने करनी है कि 2 लहसुन के जमे सुबह ले लेने हैं। बेशक उसको कैप्सूल में डाल के भी ले सकते हैं, बेशक अगर निगल सकते हैं वैसे निगल लीजिए। पका के नहीं लेना, आपने कच्चा लहसुन लेना है। 2 जमे नाश्ते से पहले और 2 जमे शाम को, इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों जो तीसरा है जो रेमेडी है वो भी बड़ी इफेक्टिव है और बहुत, जिसको आप कह सकते हैं इजी है। ये सारी रेमेडीज इजी हैं, लेकिन ये भी बहुत इजी है। जस्ट आपने 5 से 7 आलू बुखारे अपनी जेब में रख लीजिए और पूरे दिन जो है कुछ 2 तो 3 घंटे के वक्फे के बाद खाते रहिए, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। आलू बहारे दोस्तों मैं ये आपको बता दूं, ये आपने खुशक आलू बहारे रखने हैं। आलू बहारे जो है खुशक आलू बहारा पंसार स्टोर से इजीली मिल जाता है, इसी तरह परचून की दुकान से भी इजीली मिल जाता है। खुशक आलू बहारे आपने रखने हैं और उसको पूरा दिन जो है 5 से 7 आलू बहारे जो है मुनासिब वक्फे के बाद एक पूरे दिन आपने, यानी सुबह नाश्ते के बाद से लेकर रात के खाने तक आपने डिवाइड कर लेने हैं। 5 से 7 आलू बहारे दिन में इसको लेने हैं, इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर नहीं होगा। दोस्तों ये जो हमारी तिब की रेमेडीज होती हैं ये जो है बहुत इफेक्टिव होती हैं। आपको ये जो मैंने ब्लड प्रेशर रेमेडी दी, इनसे ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, बल्कि ये जो है अंग्रेजी दवाइयों की तरह आपको अपना आदी भी नहीं बना लेती। याद रखिए कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो कोशिश कीजिए इसको देसी रेमेडी से कंट्रोल करने की, क्योंकि अगर आपने अंग्रेजी दवाइयों की तरफ चली जाएंगे वो ना सिर्फ साइड इफ़ेक्ट रखती हैं, बल्कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं साइड इफ़ेक्ट के साथ साथ वो अपने आप का आदी बना लेती हैं। वो दवाइयाँ आपको आदी कर देती हैं उन दवाइयों का। तो कोशिश कीजिए आप अपना ब्लड प्रेशर इन रेमेडीज़ की मदद से कंट्रोल कीजिए। इसी के साथ मैं कहूँगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में जो मैंने आपको बातें बताई आपके लिए मुफीद